आज हम अपने सप्ताह को जारी रखेंगे। 19 अप्रैल से 14 अप्रैल जो हम अपने महानायक महानायिकाओं की गाथाओं को गाएंगे, उनको सुनाएंगे, देश दुनिया के सामने लाएंगे। तो आज उस मिशन की पहली कहानी हमारी आदिवासी दलित महानायिका नांगेली की कहानी आज आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। नांगेली अपने पति के साथ त्रावणकोर इलाका, जो समय 19वीं शताब्दी में वर्ष 1850-55 के आसपास की बात होगी। त्रावणकोर जो आज का केरला है, उस समय त्रावणकोर ये कर्नाटका वगैरह सब उसमें शामिल था। अब ये अलग अलग हो गया आज़ादी के बाद। तो जो त्रावणकोर है वो केरला के इलाके में वो आदिवासी नांगेली अपने पति के साथ वहाँ रहती थी और वहाँ का तमाम उनका ताड़ी का काम था कि दोनों पति पत्नी ताड़ी जमा करते थे, पेड़ से जो निकलती है, उनका वो व्यवसाय था। वही काम सौंपा हुआ था मनुवादी व्यवस्था ने। और उस समय की जो दलित आदिवासी अनटचेबल्स वहाँ के उस समय जो महिलाएं थी, उनको स्तन ढकने का, उनको कपड़ा बांधने का अपने स्तन पर उस समय आदेश नहीं था, आज्ञा नहीं थी। और उन महिलाओं को टैक्स देने होते थे। उन दलित महिलाओं के साथ इतना शोषण इस मनुवादी व्यवस्था में था। वो अक्सर अपने घर से काम के लिए आए जाया करते थे, तो रास्ते में जो मनुवादी अधिकारी मिलते थे, उनको जो टैक्स वसूलते थे महिलाओं से अभद्रता करके, तो वो अक्सर उनको टोका करते थे। तो उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई किसी न किसी को तो इसका विरोध करना पड़ेगा। तो नांगेली ने तय करा कि अब इस अभद्रता का, इस अपमान का, इस जलालत को अब और नहीं सहेंगे और इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से बात की, लेकिन हर महिला इतनी साहसी नहीं होता है, हर किसी में इतना साहस नहीं होता है कि विद्रोह करें। तो उन्होंने स्वयं सोचा नांगेली ने कि अब इसका तो कुछ ना कुछ इसका तो उपाय करना पड़ेगा। अब इसके खिलाफ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हजारों दलित महिलाओं की मान सम्मान का सवाल था। अब जो अभद्रता मनुवादी करते थे अधिकारी उनके साथ, महिलाओं के साथ, वो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं थी। महानायिका नांगेली ने पूरा मन बना लिया था, तय कर लिया था कि अब इस शोषण को और ज्यादा नहीं सहा जाएगा, इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई गई तो सदियों सदियों हमारी महिलाएं अपमान में रहेंगी। अब उन्होंने जब घर से गई और अपने पति के साथ काम पर, तो उन्होंने कहा कि भाई अब टैक्स दीजिए। अभद्रता करके उनके शरीर को छुआ, क्योंकि वो उनके आकार के हिसाब से वो टैक्स लिया करते थे। अब उनको, नांगेली को, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बिल्कुल मना करके, रिफ्यूज करके कि हम कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे और हाथ लगाने की जरूरत नहीं, इस तरह उनको धमका करके, विरोध करके वो आए। तो उस अधिकारी ने कहा कि टैक्स तो देना पड़ेगा और बहुत ही उपहास उड़ाया उनका कि भाई ठीक है, कब तक बचोगी, टैक्स तो देना होगा। अब ये सवाल पूरे दलित महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ। अब उन्होंने उनको टैक्स देने से मना करके पति पत्नी घर आ गए।
और फिर कई दिनों तक वो आते जाते रहे लेकिन टैक्स नहीं दिया। तो एक दिन रात को वो अधिकारी अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच गए, उसके घर, नांगेली के घर पहुंच गए और गांव में ही सबके साथ अभद्रता की, ये जताने के लिए कि कोई और दूसरा और कोई महिला साहस ना कर सके विद्रोह करने का, तो उनका अपमान किया। और अपमान का अर्थ आप समझ रहे हैं कि उन्होंने जहां था उनके शरीर पे हाथ लगाए और उनको कहा कि टैक्स दो, और टैक्स लिए बिना हम यहां से जाएंगे नहीं। उस महानायिका ने कहा कि ठीक है, अभी आपको टैक्स देती हूं। वो अंदर अपने उसमें झोंपड़े में गई और जब बाहर आई तो एक हाथ में केले के पत्ते पे अपना एक स्तन काट करके उन्होंने कहा ये लो टैक्स, और उसी के साथ उन्होंने दूसरा भी स्तन काट के अपना, वो भी उनका ये लो टैक्स। खून के फुव्वारे निकल गए, उन अधिकारियों के होश उड़ गए। उनको इतनी, उनके मन में इस तरह का कभी भी नहीं था कि ख्याल नहीं था कि ये महिला, और ऊपर से दलित और आदिवासी महिला की जिनका कोई भी हमदर्द नहीं है, जिनको कोई कानूनी या कोई मानवीय अधिकार नहीं है, वो महिला इतनी बड़ी हिम्मत कर सकती है तो सपने में भी कल्पना नहीं की थी उन अधिकारियों ने। और वो अधिकारी वहां से मैदान छोड़ करके भाग खड़े हुए। लेकिन महानायिका नांगेली, उसी समय थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो निर्माण को प्राप्त हुई। लेकिन उनके पति बिल्कुल शोक में डूब गए और कहा जाता है ये कि उनकी अंतिम संस्कार के साथ जो चिता जली, उसमें उस आदमी ने भी, उनके पति ने भी उसमें कूदकर अपनी जान दे दी। वो भी अपनी पत्नी के साथ, वो भी उसमें आग में कूद गए, चिता में कूद गए। लेकिन इस घटना ने पूरे देश, पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया और वो खबर राजा तक पहुंची। और जो राजा का आदेश था ब्राह्मणवादियों के, मनुवादियों के प्रेशर में स्तन टैक्स लेना है, तो वो उस कुर्बानी के बाद 26 जुलाई 1859 को वो आदेश बदला और स्तन टैक्स का जो कानून था वो खत्म हुआ। वो महान कुर्बानी से, महान बलिदान से महानायिका, आदिवासी महानायिका नांगेली के उस महान संघर्ष से, महान त्याग से तमाम हजारों हजार महिलाओं को, जो सदियों से जिनके शरीर पर कपड़ा ढकने का प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध उठा और हमारी दलित आदिवासी महिलाओं को भी उस दिन से 26 जुलाई 1859 से अपने शरीर पर कपड़े पहनने का अधिकार मिला। ये महानायिका, दलित महानायिका ने न केवल अपना आत्मसम्मान की रक्षा की, बल्कि तमाम आदिवासी और दलित महिलाओं के सम्मान में विद्रोह कर एक उदाहरण पेश किया। ऐसे हमारी महानायिकाएं, हमारी देवियां, जिन्होंने कि हमारे लिए, हमारे समाज